तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 6.3 एक्सरसाइज, उसके कुछ एग्जांपल्स। तो जो ये एक्सरसाइज है मेनली कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम से। कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है मेनली टू फंक्शंस की प्रोडक्ट का लैप्लास इनवर्स निकालने में काम आती है। कहने का मतलब क्या है, मान लो f एक फंक्शन है सपोज ऑफ वेरिएबल t वेयर t इज नॉन नेगेटिव, ठीक है। एक फंक्शन है f ऑफ वेरिएबल t वेयर t इज नॉन नेगेटिव। मान लो जो इसका लैप्लास आया है वो सपोज fs आया है, ठीक है। लैप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू fs, यानी लैप्लास इनवर्स ऑफ fs दिस इज इक्वल टू ft। मान लो अब एक अनदर फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ वेरिएबल t वेयर t इज नॉन नेगेटिव, और इसका जो लैप्लास है वो सपोज क्या है, gs है, ठीक है। यानी जो लैप्लास इनवर्स है gs का दिस इज इक्वल टू gt। तो कहते हैं कि आप ft का लैप्लास ले लो और gt का लैप्लास ले लो, उनकी प्रोडक्ट कर दो, यानी लैप्लास ऑफ ft इनटू में लैप्लास ऑफ gt, लैप्लास ऑफ gt, इनकी आप क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, और इंटीग्रल जो इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी मतलब लैप्लास ऑफ ft और लैप्लास ऑफ gt, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा दिस इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 से t fu g ऑफ t माइनस u du आ जाएगा। सही है। क्या कह रहे हैं आप, दो फंक्शंस लो, ठीक है, उनके लैप्लास की प्रोडक्ट जो है दिस इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ द इंटीग्रल। इंटीग्रल की लिमिट्स कहाँ से है, 0 से t ऑफ fu इनटू में g ऑफ t u माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है। तो लैप्लास ऑफ ft दैट इज fs इनटू में gs, ठीक है, fs इनटू में gs, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 से t fu g ऑफ t माइनस u d, ठीक है। यानी हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि जो लैप्लास इनवर्स है fs और gs की प्रोडक्ट का वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा, fu g ऑफ t माइनस u d, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है इसको हम phi t मान लेते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, लैप्लास, और हमें शो करना है कि वो किसके बराबर होना चाहिए, लैप्लास ऑफ ft इंटू लैप्लास ऑफ gt दैट इज fs इंटू gs। तो आप phi t को क्या मान लो, phi t दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t fu g ऑफ t माइनस u d, ठीक है। तो इसका अब हमें क्या चाहिए, लैप्लास, तो लैप्लास ऑफ phi t। अब डेफिनेशन क्या कहती है लैप्लास की, लैप्लास की डेफिनेशन कहती है कि इसका मीनिंग होता है इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस st, और ये हो जाएगा आपका phi t dt, ठीक है। तो यानी आप phi t की वैल्यू रख दो, दिस इज इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस st, और phi t आपको दिया हुआ है इंटीग्रल 0 से t fu g ऑफ t माइनस में u du, ठीक है। और इसका हो गया विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करना है, अब हमें करना है कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो चेंज करनी है। देखो ये वेरिएबल है, तो अगर कांस्टेंट होती, मतलब ये कांस्टेंट होती तो आप ऑब्वियसली इन दोनों को चेंज कर सकते थे। मतलब यहाँ पहले विद रिस्पेक्ट टू यू है देन विद रिस्पेक्ट टू टी है। अगर कांस्टेंट होती तो पहले विद रिस्पेक्ट टू टी कर सकते थे, विद रिस्पेक्ट टू यू बाद में कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो लिमिट्स है वो वेरिएबल में है, तो इसलिए हमें इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो जो ये एक्सिस है, सपोज ये जो एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस का काम है सपोज मान लो वो टी कर रहा है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस का काम है, जो वाई एक्सिस का काम है मान लो वो कौन कर रहा है, यू, ठीक है। जो यू है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो टी है वो सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रहे हैं। तो देखो यू की लिमिट्स क्या है, यू की लिमिट्स है, यू की वैल्यू 0 से टी जा रहा है, तो यू 0 का मतलब, यू का मतलब वाई, ठीक है। y 0 कब होगा, x एक्सिस पर, x एक्सिस पर कौन है, t है। तो यानी u इज इक्वल टू 0 दैट इज t एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। u इज इक्वल टू 0 दैट इज इस एक्सिस की बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखो u इज इक्वल टू टी, देखो u का मतलब y, ठीक है, t का मतलब x, यानी y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x हमें पता है कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x, दैट इज u इज इक्वल टू t। अब देखो u क्या है, नॉन नेगेटिव है, यानी ये डाउनवर्ड नहीं जा सकती, क्योंकि u की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये डाउनवर्ड नहीं जाएगी, जस्ट ऊपर आएगी। तो देखो आपको क्या दी हुई है, u की वैल्यू 0 से t दी हुई है, u की वैल्यू 0 से t दी हुई है आपको, तो u 0 हो गया इस पर, और u इज इक्वल टू t है इस पर। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 0, तो यहाँ u इज इक्वल टू 0 है, u की वैल्यू 0 से लेकर के t तक है, u की वैल्यू 0 से लेके t तक है, यानी आपको कौन सी स्ट्रिप दी हुई है, वर्टिकल स्ट्रिप गिवन है, ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप गिवन दी हुई है, u की वैल्यू 0 से लेकर के t है, वर्टिकल स्ट्रिप है। अब हमें पता है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो स्ट्रिप गिवन है उसकी हम अपोजिट स्ट्रिप लेते हैं, तो आपको कौन सी स्ट्रिप दी हुई है, वर्टिकल स्ट्रिप दी हुई है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, लेकिन आपको रीजन यही लेना है, ठीक है, मतलब आपको इस रीजन से बाहर नहीं जाना है, इस रीजन से ही स्टार्ट करना है, तो आपको वर्टिकल दी हुई है, इसके अपोजिट जो स्ट्रिप आएगी वो आएगी आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू u था, फिर विद रिस्पेक्ट टू t था, अब हम पहले विद रिस्पेक्ट टू t चाहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू u बाद में चाहते हैं। तो देखो पहले विद रिस्पेक्ट टू t, तो t की वैल्यू यहाँ किसके बराबर है, u के बराबर, तो लोअर लिमिट हो जाएगी इसकी u, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो t की वैल्यू देखो पहले विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो यानी t की लिमिट चाहिए, तो t की वैल्यू यहाँ कितनी है u, और t की वैल्यू आगे देखो चलती जा रही है, इसका मतलब ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये होगी t की वैल्यू u से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है। अब आप u की वैल्यू देख सकते हो, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से u आ जाएगा आपका 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, u जो है वो क्या आएगा, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, और जो t है मेनली t की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 0 से लेकर के, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सॉरी t की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, u से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका पहले वेरिएबल कौन था, u, और कांस्टेंट कौन था, t, अब वेरिएबल कौन होगा, t, ठीक है, और कांस्टेंट कौन होगा, u, मतलब इस बार जो है, मतलब वेरिएबल लिमिट्स किसकी आएगी, t की, और कांस्टेंट लिमिट किसकी आएगी, u की, ठीक है। तो देखो ये जो है चेंज होने के बाद आपकी लिमिट्स आ चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको अब जो मेरी ये इंटीग्रल है, जो लैप्लास ऑफ फाई टी है, वो किसके बराबर बन जाएगा, लैप्लास ऑफ फाई टी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा, सही है, और 0 से u आ गया है, सॉरी u से इंफिनिटी आ गया है, और आपका क्या दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ था e रेज टू द पावर माइनस का st, e रेज टू द पावर माइनस का st एफ यू, और ये हो गया है g ऑफ t माइनस u, पहले विद रिस्पेक्ट टू इस बार किसके करने, t के, देन विद रिस्पेक्ट टू किसके हो जाएगा, u के, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसमें e की u से मल्टीप्लाई कर दिया, e की su से मल्टीप्लाई कर दिया, और e की माइनस su से भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसको हम लिख सकते हैं e की su इंटू e की माइनस su, क्योंकि ये 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, u से इनफाइनाइट, e रेज टू द पावर माइनस का s, देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस का s t माइनस u बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस का su, और ये हो जाएगा एफ यू, और ये हो जाएगा आपका g ऑफ t माइनस u, एंड दिस इज dt, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू किसके हो गया है, u के हो गया है, ठीक है। तो ये देखो ये t माइनस यू है, ये भी t माइनस यू है, u के रिस्पेक्ट में तो हमें बाद में करना है, तो u वाली टर्म्स आप बाहर निकाल सकते हो। तो 0 से इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस su अलग कर दिया, और आपका fu जो है ये भी अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी t नहीं है, और लिमिट्स हो जाएगी u से इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस st माइनस में u, और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट g ऑफ t माइनस में u, और ये हो जाएगा dt, देन विद रिस्पेक्ट टू किसके हो जाएगा, u के हो जाएगा, सही है, ये आ जाएगा। अब आप देखो ये क्या बन जाएगा,
जैसे ही मान लो मैं सिर्फ इस इंटीग्रल की बात करी, सपोज u से इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस एस टी माइनस यू g ऑफ t माइनस यू विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रल है, ठीक है। अगर हम t माइनस यू को अनदर वेरिएबल पुट कर दे, दैट इज z पुट कर दे, तो ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e की माइनस एस यू जी यू और डी टी, दिस इज नथिंग बट सॉरी डी, ये z आ जाएगा, डी जी ऑफ जेड आ जाएगा, और डी टी दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, टी ऑफ जेड आ जाएगा। तो जैसे ही देखो टी यू है तो जेड कितना आ जाएगा, जीरो, और जैसे टी इनफाइनाइट है तो ये भी कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। देखो टी जो है यू से बड़ा है क्योंकि टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और लोअर लिमिट क्या है, यू है, तो यानी टी की वैल्यू मिनिमम कितनी है, यू, यानी टी माइनस यू, दिस इज नॉन नेगेटिव। तो जैसे ही टी प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो जेड भी किसकी तरफ अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और हमें ये पता है कि ई रेज टू द पावर माइनस एस जेड जी जेड डी जेड इंटीग्रल जीरो से इनफाइनाइट, दिस इज नथिंग बट लैप्लास होता है किसका, जी जेड का, ठीक है। तो ये लैप्लास हो गया जी का, और लैप्लास ऑफ जी आपको कितना दिया गया है, लैप्लास ऑफ जी दिस इज गिवन टू बी जी ऑफ एस, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जी ऑफ एस, तो इसको तो हमने रख दिया जी एस, ठीक है। और इसमें देखो यू प्रेजेंट नहीं है तो आप इसे बाहर निकाल सकते हो, तो लैप्लास ऑफ फाई टी, लैप्लास ऑफ फाई टी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एस आप बाहर निकाल सकते हो, और देखो इंटीग्रेशन बचेगा विद इन द लिमिट जीरो से इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, एस यू, और ये हो जाएगा आपका दिस इज एफ यू जी ओ एस ई रेज टू द पावर माइनस एस यू। तो देखो ये इतना आ गया। अब हमें पता है कि लैप्लास किसका बन जाएगा, एफ का, लैप्लास ऑफ एफ, ठीक है। और ये हो गए जी एस, और लैप्लास ऑफ एफ कितना दिया हुआ है, एफ एस, सो दिस इज जी एस इंटू में एफ एस। तो यानी लैप्लास ऑफ टू फंक्शंस, मतलब एक फंक्शन ले लिया एफ और एक फंक्शन ले लिया जी, इन दोनों का लैप्लास ले लिया, देन उन दोनों की प्रोडक्ट कर दी, वो लैप्लास के बराबर होंगे किसके, लैप्लास के, इंटीग्रल के, विद इन लिमिट जीरो से टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कन्वोल्यूशन थ्योरम, जो एक्सरसाइज 6.3 है, इसके क्वेश्चन जो है कन्वोल्यूशन थ्योरम पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल गिवन है कि आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके लैप्लास इनवर्स निकालना है किसका, एस बाय में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहते थे कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू में जी एस, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल जीरो से टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, ये आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में तोड़ना है जिनका लैप्लास इनवर्स आपको पता हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में तोड़ेंगे। सपोज एक s इंटू एस बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लिया, और एक ले लिया 1 बाय में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ले लिया। इसको हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने a से डिवाइड कर दिया। अब मैं एफ एस जो है अगर मैं ले लूं s बाय में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। और जो जी एस है अगर हम ये ले लें a बाय में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये किसका लैप्लास होता है, कोस ऑफ ए टी का होता है, यानी जो लैप्लास इनवर्स है एफ एस का वो कितना आ गया है, कोस ऑफ ए टी आ गया है, ठीक है। यानी जो एफ टी है दिस इज नथिंग बट कोस ऑफ ए टी आ गया है। अब मुझे ये पता है कि किसका लैप्लास है, साइन ए टी का, यानी जो लैप्लास इनवर्स ऑफ जी एस है दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए टी, ठीक है। और इसका यानी इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ये आपका कौन सा फंक्शन है, जी फंक्शन है। तो ये हो गया लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू में जी एस, ठीक है। ये हो गया एफ एस इंटू में जी एस, ये हमें पता है कि किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल जीरो से टी एफ यू आप देखो कितना हो जाएगा, कोस ऑफ ए यू जी ऑफ टी माइनस यू, दैट इज साइन ऑफ ए टी माइनस यू,
और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके है, u के है। ठीक है, अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 को से साइन b का फॉर्मूला खोल दो। तो 2 को से साइन b का फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ a प्लस b। तो साइन ऑफ a प्लस b करोगे ये आ जाएगा साइन ऑफ 80, माइनस में साइन ऑफ a माइनस b, तो साइन ऑफ a माइनस b करोगे ये आ जाएगा 2au माइनस में 80। ठीक है, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके आ जाएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस 80 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा a, प्लस ये हो जाएगा कोस ऑफ 2au माइनस में 80। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आपको किसके करना है, u के करना है। तो u के करना है तो ये हमने गलत कर दिया, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में करना है तो t जो है आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2a। ठीक है, तो साइन 80 का विद रिस्पेक्ट टू u हो गया u इंटू में साइन 80। ठीक है, क्योंकि साइन 80 कांस्टेंट हो गया, माइनस में साइन 2au माइनस 80 का हो जाएगा प्लस कोस ऑफ 2au माइनस का 80 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2a। ठीक है, और विद इन लिमिट्स हो गया 0 से t। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, आ जाएगा 1/2a t साइन 80 और ये हो जाएगा कोस ऑफ 80 बाय में कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, जैसे आप लोअर लिमिट रखोगे ये तो हो जाएगा आपका 0, और जैसे ही आप यहाँ u को 0 रखोगे ये हो जाएगा कोस ऑफ माइनस 80 एंड कोस ऑफ माइनस थीटा, दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा कोस ऑफ थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में लोअर लिमिट दैट इज माइनस कोस ऑफ 80 बाय में 2a बन जाएगा। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1/2a t साइन ऑफ 80। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है इजीली सोल्व हो गया किससे, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल की हेल्प से। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है कि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसकी, s बाय में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, इसका आपको लैप्लास इनवर्स निकालना है। सबसे पहले आपको इसको 2 की प्रोडक्ट में तोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं लैप्लास इनवर्स ऑफ s बाय में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल ही था, इसकी लैप्लास इनवर्स हम निकाल चुके हैं, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। इनटू में क्या बन जाएगा 1 बाय में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, आप a से मल्टीप्लाई कर दो और a से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो fs जो है वो किसके बराबर हो गया, s बाय में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो gs है वो कितना हो गया, a बाय में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। तो यानी ये क्या बन गया 1/a लैप्लास इनवर्स ऑफ fs इनटू में gs। अब हमें पता है कि इसका लैप्लास इनवर्स क्या होता है, इंटीग्रल 0 से t fu g ऑफ t माइनस u du। ठीक है, ft क्या होता है, इसका लैप्लास इनवर्स। तो ft fs का लैप्लास इनवर्स हम पहले एग्जांपल में निकाल चुके हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2a t साइन t साइन 80 अभी अभी हमने निकाला है। ठीक है, यानी ft की वैल्यू कितनी आ गई 1/2a t इंटू में साइन 80, और जो gt है दिस इज नथिंग बट लैप्लास इनवर्स ऑफ gs है, और लैप्लास इनवर्स ऑफ gs कितना आ जाएगा साइन ऑफ 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/a इंटीग्रल 0 से t fu देखो कितना हो जाएगा 1/2a साइन, ये t भी था u साइन au, और g ऑफ t माइनस u दैट इज ये कितना बन जाएगा साइन a t माइनस u du। ठीक है, अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/4a स्क्वायर इंटीग्रल 0 से t u बाहर। ठीक है, 2 साइन a साइन b, हमें पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है कोस a माइनस b, दैट इज कोस ऑफ a माइनस b करोगे ये आ जाएगा कोस ऑफ 80, माइनस में कोस ऑफ a प्लस b, सॉरी कोस ऑफ a माइनस में b करोगे ये आ जाएगा कोस ऑफ 2au माइनस का 80 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, माइनस में कोस ऑफ a प्लस b, कोस ऑफ a प्लस b जो है वो आ जाएगा कोस ऑफ 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/4a स्क्वायर इंटीग्रल 0 से t
देखो आप u को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी u cos ऑफ 280 माइनस au du, ठीक है। और माइनस में देखो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से t cos 80 du, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व कर सकते हो। अगेन इसमें u नहीं है, ये बाहर आ जाएगा और du बचेगा, और du का इंटीग्रेशन यानी u आ जाएगा, और लिमिट्स रखोगे 0 से t यानी t इंटू में cos ऑफ 80 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हो, और इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे प्रॉपर आंसर आ जाएगा t बाय में 8a³ साइन ऑफ 80 माइनस में 80 इंटू में cos ऑफ 80, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, अगेन आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके लैप्लास इनवर्स निकालना है किसका, 1 बाय में s प्लस 1 इंटू में s प्लस में 9 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन सबसे पहले आपको इसको दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में तोड़ना होगा। तो fs जो है वो हमने ले लिया 1 बाय s प्लस 1, और जो gs है वो हमने ले लिया 1 बाय में s प्लस में 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो ft होता है वो क्या होता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ fs होता है, और 1 बाय s प्लस 1 हमें पता है कि किसका लैप्लास होता है, e रेज टू द पावर माइनस t का होता है, ठीक है। अब हम करते हैं gt मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ gs। देखो यहाँ s स्क्वायर है और s की जगह s प्लस a है, s की जगह s प्लस a होने का मतलब e रेज टू दी पावर, ये 9 है, s की जगह s प्लस 9 है, तो यानी e रेज टू दी पावर माइनस 90 रोल में है, और ये बन जाएगा 1 बाय s स्क्वायर, और 1 बाय s स्क्वायर किसका लैप्लास होता है, t का, तो यानी gt दिस इज इक्वल टू t इंटू में e रेज टू दी पावर माइनस 90 आ गया है। तो ये हो गया लैप्लास इनवर्स ऑफ fs इंटू में gs, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t, और ये क्या हो जाएगा ft g ऑफ t माइनस में u और du, ठीक है। जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रल 0 से t e रेज टू दी पावर fu होता था, e रेज टू दी पावर माइनस u, e रेज टू दी पावर माइनस में 9t माइनस u इंटू t माइनस u, और ये हो जाएगा आपका du, ठीक है। अगेन आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व कर सकते हो, इजीली सोल्व हो जाएगा, और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका कुछ, दिस इज e रेज टू दी पावर माइनस t बाय में 64, 1 माइनस में e रेज टू दी पावर माइनस 80 इंटू में 1 प्लस 80, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.3 जो कि लैप्लास इनवर्स निकालने की काम आ रही थी, लेकिन कौन सी थ्योरम का यूज करके, कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके। नेक्स्ट आगे हम लेक्चर्स में करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट विद वेरिएबल कोफिशिएंट को हम कैसे सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म।